अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के मुतनाज़ बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है और इसका अफगानिस्तान से मवाजना करने वाले ख्याल की दुनिया में रहते हैं। और ख़ासतौर पर बांदीपोरा से पार्टी की जानिब से मुनाक़िद यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की बात कहना मज़ाक़ा खेज़ है। पार्टी कारकुनों से असेंबली इंतखाब के लिए तैयारी करने की अपील करते हुए कहा, हदबंदी के बाद इंतखाब मुतवक्के हैं और अपनी पार्टी इसमें पूरी ताकत के साथ हिस्सा लेगी। यूथ कन्वेंशन में बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। इसके अलावा पार्टी के डीडीसी और बीडीसी मेंबरान और पंचों सरपंचों ने भी शिरकत की। हमारी ये डिमांड है अपनी पार्टी की, यहाँ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी जल्दी हो, क्योंकि हम जानते हैं लोगों की कितनी परेशानियाँ हैं और लोग इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्टेड नहीं है, बेजार है। और यही नतीजा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बता दिया और उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी हो। और लग भी रहा है शायद, जैसे प्रधानमंत्री ने अभी 15 अगस्त के उस लाल किले पे बताया कि इलेक्शन होगा। मुझे लग रहा है मार्च अप्रैल में चांसेस हैं इलेक्शन होने के। और ये भी एक कड़ी है, पोलिटिकल पार्टियों का होता रहता है, जलसे जुलूस, कन्वेंशन वगैरह, प्रोसेशंस, एक प्रोसेस है हमारी डेमोक्रेसी के तहफ़्फ़ुज़ पर ज़िला इंतज़ामिया की अदम तवज्जो से मकामी लोग काफ़ी मायूस और नाराज़ है। वाज़ेह हो कि हाल ही में झरनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए एक सर्वे कराया गया था, लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया ने इसकी रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये झरना नवपुरी हीरपुरा में वाक़ है। झरने के पानी को लेकर मकामी लोगों में तरह तरह का अक़ीदा पाया जाता है। लोगों का कहना है कि इसके इस्तेमाल से मुख्तलिफ बीमारियों से शिफा मिलती है। मकामी लोगों का कहना है कि गुसल खाने का इंतज़ाम न होने के सबब यहाँ आने वाले मर्द और ख़वातीन खुले में ही नहाने को मजबूर हैं। हम बहुत मोहब्बत से यहाँ आए थे। ये पानी बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत दवा लगती है, हर बीमारी पे शफा है। लेकिन जब यहाँ हम पहुँचे, हमने देखा यहाँ कोई डेवलपमेंट हुई नहीं। इसलिए हम गुजारिश करते हैं, अगर यहाँ कुछ हो जाता तो पर्दा वर्दा हो जाता, वो बेहतर था। लेकिन यहाँ नहीं लेटरिन, नहीं अच्छे बाथरूम, नहीं कुछ बात नहीं। ये पानी आम पानी नहीं है, इसको कहते हैं ये शफा पानी। तकरीबन 1992 में नाबार्ड के तरफ से उस वक्त उन्होंने इसको 1.5 लाख रुपए काम के लिए दिए हैं, लेकिन जीरो पर ये मौजूद है। आप देखिए तो वो पैसे पता नहीं कहाँ गए, कहाँ आए, किसने खाया, किसने निकाला। हम गवर्नमेंट से आपके वसादत से अपील कर रहे हैं कि ताकि वो इसको संजीदा नोटिस देकर इस पर काम शुरू करे, बाथरूम 2 बनाए या इस नाक को ऊपर छत लगाए, फेंसिंग करे। मंशियात और नशीली अशिया के खिलाफ मुहिम को लेकर अब समाज में बेदारी पैदा हो रही है और इस मुहिम को जारी रखते हुए आज हंदवाड़ा के मावेर में पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर यूथ सोसाइटी के नौजवानों ने नशीले पौधों को तबाह कर दिया। इस मौके पर डीडीसी मेंबर खुर्शीद अहमद भी मौजूद रहे। वाज़ेह हो कि मुख्तलिफ इलाकों में भांग के खुदरा पौधे उगते हैं और जिसे मंशियात फरोश मुख्तलिफ किस्म की नशीली अशिया तैयार करने में इस्तेमाल करते हैं। वादी के नौजवानों में मंशियात की बढ़ती आदत के हर कोई तशवीश में मुब्तला है। इंतज़ामिया की कोशिशों से अब समाजी तंजीमें भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है। नौजवानों का कहना है कि जब तक समाज से इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं हो जाता, तब तक ये मुहिम जारी रहेगी। डीडीसी मेंबर ने यूथ सर्विस की इस मुहिम की तारीफ की। आज मेरा दिल खुश हुआ है कि मावर का यूथ एक्टिव हो गया है, मगर ड्रग के खिलाफ है। जब भी कोई इंसान अच्छा काम करता है उसमें रुकावटें आती हैं। इनका मेरा साथ इनके लिए हमेशा है, ये अच्छे काम पे लग रहे हैं। जहाँ पर भी ड्रग्स का मामला होगा तो हम उसके खिलाफ पूरे 100% हम, मेरा यूथ भी और हम भी उसके। ये जो यंग यूथ है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें। जैसे कोविड की वजह से सारे बच्चे या अनएम्प्लॉयमेंसी की वजह से सारे बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। तो इस ड्रग्स की वजह से वो इसके अलावा बहुत सारे गलत कामों में मुलव्वस हो रहे हैं। तो इस लिए हमने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि अवेयरनेस प्रोग्राम यंग यूथ में ये जनरेट हो जाए कि वो इन गलत कामों की। हंदवाड़ा में पुलिस इंतजामिया की जानिब से पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप की मीटिंग में नज़्म नस्क की सूरत हाल और दीगर मसाइल पर चर्चा की गई। विलगाम पुलिस स्टेशन में मुनाकिद मीटिंग की सदारत एसपी संदीप गुप्ता ने की। इस मौके पर एसडीपी और एसएचओ विलगाम भी मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान मकामी लोगों ने मंशियात के साथ पानी के बहरान का मुद्दा उठाया। एसपी ने मीटिंग में शामिल लोगों का यकीन दिलाया उनको कि पुलिस महकमे से मुतालिक मुतालबात को तरजीह बुनियाद पर हल किया जाएगा, तो वहीं सिविल इंतजामिया से जुड़े मसाइल को मुतालिका महकमों के सामने पेश किया जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी सरपंच साहिबान, वार्ड मेंबर वगैरह आए थे, सबसे मैं मुखातिब हुआ। उन्होंने अपने मसले पहले यहाँ पे रखे
फिर हमने उन कुछ मसलों का सलूशन किया है यहाँ पे। बाकी कुछ और मसले हैं जिनका हल आगे आने वाले वक्त में निकाला जाएगा। मेन मसले जो यहाँ पे इन्होंने रखे, जैसे ड्रग्स का है यहाँ पे मसला, तो ड्रग्स पे पीछे हमने काफ़ी काम किया था। यहाँ पे जो सप्लाई आती है कई बार पाकिस्तान से आती है, जिसका ये रूट है, तो इसलिए यहाँ पे दिक्कत रहती है ड्रग्स की। तो उस पर हमने पीछे कई लोगों को पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से अभी काफ़ी हद तक यहाँ पे कमी आ गई है। आगे भी हमारी कोशिशें जारी है और लोगों से, आवाम से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है ड्रग्स के मुतालिक, जो सही इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें दिया करें। उधर सैयदपुरा हरवान में तरबियाती और तरक्याती मंसूबों में बेजा मुदाखलत से परेशान लोगों ने आज पुरजोर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों में बाज़ सरकारी महकमों की जानिब से रखना डालने की कोशिश की जा रही है। मकामी लोगों ने श्रीनगर DDC चेयरमैन मलिक आफ्ताब और मकामी DDC रुकन साबिक रेशी से मुलाकात की है। उसके मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि मुख्तलिफ महकमों की जानिब से आने वाली शिकायतों से निजात मिले। DDC चेयरमैन का कहना है कि शरपसंद अनासिर इस तरह की हरकतें मुंतखब जमहूरी इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले से ये इलाका बड़ा पीसफुल रहा है, ना कोई प्रोटेस्ट हुआ था। इससे पहले इलेक्शन में इन्होंने अच्छी तरह हिस्सा लिया, हर एक चीज़ में गवर्नमेंट के साथ ही ताउन करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है अब गवर्नमेंट ही इनको परेशान करती है। कभी एक डिपार्टमेंट आता है, कभी दूसरा डिपार्टमेंट आता है। ये लोग अपना ये काम करते हैं, यहाँ पर मजदूरी करते हैं, ये करते हैं। कोई ऐसा इतना बड़ा बिजनेस नहीं है यहाँ पर। बांदीपुरा से महज चंद किलोमीटर दूर वाक़ बेला गांव के लोग आज भी सड़क बनने का इंतजार कर रहे हैं। सिमलर और बेला गांव के दरमियान नाला होने के सबब मकामी लोगों को मुख्तलिफ परेशानियां लाहक है। बुजुर्ग, मरीज, तलबा इसकी वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। रिपोर्ट देखिए। बांदीपुर जिला हेडक्वार्टर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े सिमलर इलाके के लोग आज भी पक्की सड़क बनने का इंतजार कर रहे हैं। ये इलाका खूबसूरत वादियों और हरे भरे जंगलात के बीच में आबाद है। सिमलर के बगल में ही बेला गांव है। इन दोनों के दरमियान उरन नाला बहता है। गांव के लोग जरूरी सामान की खरीदारी के लिए सिमलर ही जाते हैं। चूंकि सड़क है नहीं और बीच में नाला बहता है, इसलिए मकामी लोगों को भारी भरकम सामान अपने कंधों पर लाद कर ही घर पहुंचाना पड़ता है। और अगर कहीं मजदूरों का सहारा लेना पड़ा तो जेब पर मजीद बोझ पड़ जाता है। यहाँ रोड की बहुत प्रॉब्लम है। रोड अरार से भी है, पार से भी है, लेकिन बेला रोड जो है, इसमें बेला में जो ये 20-22 घर हैं, इसमें कोई रोड वोड नहीं है। तो रोड के लिए हम बहुत मजबूर हैं। जब हमें कंधों पर मजदूरों पर मटेरियल लानी पड़ती है, बीमार को उठा के ले जाना पड़ता है, हमें बहुत मुश्किलात है। अरार इस साइड में, उस साइड में लोग ज़ुबान बोलने वाले जो हैं, उन्होंने रोड भी आपने बनाई, सब कुछ बनाया, और ये जो बेला है इसको नज़रअंदाज किया गया। लंबी मुसाफियत तय करने में सबसे ज़्यादा परेशानी बुजुर्गों और तलबा को होती है। पगडंडियों के जरिए ही ये सब अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। गांव के जिन तलबा को आगे की पढ़ाई के लिए बांदीपुरा जाना पड़ता है, उन्हें सुनसान और झाड़ियों से गुजरते हुए हर वक्त डर सताता रहता है। मैंने इस साल क्लास 10th क्वालिफाइड किया है, क्योंकि हम यहाँ से मैं पहले पढ़ती थी रंगूम हाई स्कूल, तो अब मुझे बांदीपुरा जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे रास्ता बहुत ख़राब है, ना सड़क है ना कुछ है, क्योंकि हमें पैदल जाना पड़ता है सुमलर तक। यहाँ से ना हमें पैदल जाना पड़ता है वहाँ तक। अगर वहाँ पे पानी होता है कदल के सामने, तो हमें जाना पड़ता है वहाँ मत्तू कदल के पास। उसके बाद हम यहाँ से पैदल जाते हैं सुमलर तक। उसके बाद उसके बाद हम जाते हैं गाड़ी पे, तो हमें 6-7 बजे तक वापस आते हैं। ना यहाँ पर रोड है ना कुछ है। मकामी लोगों का कहना है कि सिमलर पुल से बेला गांव तक सड़क मंजूर हुई थी, लेकिन कुछ अफराद ने रास्ते पर नाजायज कब्जा कर आने जाने के लिए तंग पगडंडी छोड़ दी। हमारे को सर प्रॉब्लम ये है कि रोड की प्रॉब्लम है। मेरी उम्र 60 साल है और 60 साल में मैंने काफ़ी कोशिश की, अफसर साहिबानों से, DC साहब से भी, बाकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी हमारे को रोड बेला, ये 22 घर पर ये बेला मुंतकिल है। तो इसमें रोड की हमें काफ़ी प्रॉब्लम है, जिसमें हमारा अगर कोई बीमार हो जाता है उसको चारपाई पर उठाकर सुमलर या चोटी मूला में ले जाते हैं। चोटी मूला यहाँ से 3 किलोमीटर अस्पताल दूर है। बारिश और बर्फबारी में इन रास्तों से गुजरना हादसे को दावत देने जैसा है।
जिला तरक्याती कमिश्नर ने मकामी लोगों को अपने ऑफिस बुलाया है। डीसी का कहना है कि मकामी लोगों से बातचीत करने के बाद वो सिमलर से बेला गांव तक सड़क तामीर कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिरमा नाले के ऊपर 100 फीट लंबा पुल बनकर तैयार हो गया है और ये पुल जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह पर वाक़ है और इस नाले की तामीर बॉर्डर रोड्स टास्क फोर्स ने तैयार की है। पुल की तामीर महज 4 दिनों के अंदर हुई है और काबिल तारीफ बात यह है कि ट्रेन मजदूर न मिलने के बावजूद पुल की तामीर का काम रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल हुआ है, लेकिन ख़राब मौसम के सबब राब्ता सड़क की तामीर में 2 हफ्ते लग गए। गुज़िश्ता दिनों 35 BRTF के कमांड एच मूर्ति ने इसका इफ्तिताह किया। एच मूर्ति के मुताबिक ये काम मुश्किल ज़रूर था। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह तेज़ बारिश के सबब इस पुल को काफ़ी नुकसान पहुंचा था और जिसके बाद इसे बंद करना पड़ा था। आर्मी की मदद से इसकी मरम्मत की गई और हल्की गाड़ियों के गुजरने के लायक इसको बनाया गया। बाद में BRTF ने इसके बगल में दूसरा पुल तैयार किया। नए पुल से 40 टन सामान से लदी हुई गाड़ियां भी आसानी से गुजर सकती है। ये ब्रिज का आज ट्रैफिक के लिए छोड़ने के लिए हम इधर तैयार हैं, बिकॉज इस ब्रिज 100 फीट का ब्रिज है। ये अल्टरनेटिव टू दैट एग्जिस्टिंग परमानेंट ब्रिज के लिए हमने बनाया। ये 40R लोड क्लासिफिकेशन का है। ये 100 फीट का ट्रिपल सिंगल रीइंफोर्स्ड बेली ब्रिज है। इसके ऊपर 40 टन तक हमने गाड़ी अलो कर सकते हैं। ये सब स्ट्रक्चर बनने में हमको कंक्रीटिंग का थोड़ा टाइम लगा, बिकॉज बारिश हो रहा था, उसको क्यूरिंग भी होना, स्ट्रेंथ भी गेन करना, इसलिए ऑलमोस्ट 15 डेज 16 डेज के अंदर हमने इसको तैयार कर दिया कंप्लीट। रक्षाबंधन से कबल पुंछ के कदीम रवायत के मुताबिक राजगुरु गद्दी श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर से श्री बुड्ढा अमरनाथ के लिए छड़ी मुबारक की यात्रा निकाली जाती है। यात्रा में बड़ी तादाद में अकीदतमंद शामिल होते हैं। छड़ी मुबारक की यात्रा में सभी मज़ाहिब के लोग भी शामिल होते हैं। कोरोना के सबब लगातार दूसरे साल इस यात्रा को अलामती तौर पर ही निकाला गया, जिसमें महदूद तादाद में ही लोगों ने शिरकत की। यात्रा शुरू होने से कबल JK पुलिस के जवानों ने छड़ी मुबारक को सलामी दी और जिसके बाद छड़ी मुबारक को रवाना किया गया। जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन है और हम लोगों को ये त्यौहार तो देखने बाद में है, पहले देखना है लोगों की केयर कि अगर गैदरिंग करके लोग पॉजिटिव हो जाएं, बहुत लोगों की डेथें हो जाएं, उस त्यौहार का क्या फ़ायदा है। और परंपरा चलाने के अनुसार जैसे हमारी थी पहले की, उसी के अनुसार पूजा हुई। शिव छड़ी की भव्य पूजा हुई है, वैदिक मंत्रों के द्वारा बहुत भव्य पूजा हुई है। बड़ी शांति से, बड़े आनंद से और बड़ी खुशी के साथ सबने पूजा की, दर्शन किया। और जिस प्रकार से गवर्नमेंट का है गाइडलाइन की भाई कम से कम आगी, उसी प्रकार से हम लोगों ने पूजा की है। गुलमर्ग में साफ और शफाफ पानी के कई कुदरती ज़खायर मौजूद हैं और कुदरती तौर पर यहाँ के लोगों को ऐसे आबी वसाइल फराहम है जिनसे उन्हें इस्तेमाल के लिए साफ़ पानी हासिल होता है। इलाके के हज़ारों लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। आसपास के दूसरे इलाके में इसका पानी सप्लाई होता है। सयाह भी इसे पीकर सैर होते हैं, लेकिन मकामी लोगों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के सबब पानी के कुदरती ज़खायर भी आलूदगी का शिकार होने लगे हैं।